मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पटवारी की परीक्षा एग्ज़ाम। जो पटवारी के आपकी परीक्षाएं हैं वो जल्दी होने वाली हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए जो पिछले पेपर्स हैं वो कहीं ढूंढने से नहीं मिलते हैं, तो मैं उसके लिए आपको मेरे पास जो PDF अवेलेबल था उसी PDF का मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। इसमें आपको जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, फर्स्ट शिफ्ट में 9 दिसंबर 2017 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन जीके के, हिंदी और कंप्यूटर के, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ विथ आंसर के। उनके आंसर क्या क्या थे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए, और पटवारी की ऐसे ही जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 2017 में सभी का विथ आंसर और क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, क्वेश्चन पेपर हर शिफ्ट के। तो आप बेल आइकन को दबा के रखिए, आपको हर पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विधानसभा में GST कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका देखिए, तमिलनाडु, असम, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है, असम। हर क्वेश्चन का आपको आंसर इसी प्रकार मिलेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में, जबलपुर, भोपाल या सतना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? वो देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन है 4 दिए गए हैं इसमें, NRDC या NISCAIR या नेहरू सेंटर या SISWA। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नंबर का, NISCAIR, है ना। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती या पार्वती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेतवा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 25 अगस्त, 21 अगस्त या 30 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 29 अगस्त। देखिए दोस्तों, यदि आपने डेट याद नहीं की होगी ना, तो महीना देखिए, सभी महीना एक ही आया है, अगस्त अगस्त अगस्त। तो इसकी डेट भी अच्छे से याद कर लीजिए कि जो भी आपके डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आप करते हैं उनको एकदम फिक्स डेट भी याद कर लीजिए करिए, क्योंकि महीने पूरा वही का वही महीना हर डेट में दिया गया था इसमें। एक राज्य का राज्यपाल खालिस्तान होता है, क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, आनुवंशिक प्रमुख या संसदीय प्रमुख। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, संवैधानिक प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG कौन है? तो राजीव महर्षि, क्या है इसका सही जवाब? राजीव महर्षि या शशिकांत शर्मा या विनोद राय या BN कौल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव महर्षि। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान कौन था? ये आपके करंट से पूछे गए थे, है ना क्वेश्चन। मंसूरी अली खान पटौदी, कपिल देव, अजीत वाडेकर, है ना, या बिशन सिंह बेंदी। तो इसका सही जवाब है अजीत वाडेकर। अगला है स्माइलिंग बुद्धा, जो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? बोध गया में बुद्धि की मूर्ति या भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम है ये? तो यही आपका सही उत्तर है, इसका बी, कोड नेम फॉर इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। ये एक टेस्ट का नाम है ना, कोड नेम दिया गया था इसको। अगला है देखिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24, 26, 12 या 18। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में
हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसके लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, ऑपरेशन ब्लॉक बोर्ड या सर्व शिक्षा अभियान या ऑपरेशन चौक एवं डस्टर सभी के लिए शिक्षा। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो किस शहर में मैंने ये पूछा गया है, कहाँ पर है ये विक्टोरिया मेमोरियल? तो कोलकाता में, ये चेन्नई में, ये मुंबई में या इंदौर में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलकाता। कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला देखिए क्वेश्चन जो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या बालाघाट? तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी पाए जाते हैं। ये 2011 की जनगणना अनुसार हुआ था। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी खालिस्तान है, कौन सी? माइक श्रेणी, गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर जिसको बोलते हैं, बेल चोटी या कास्केड श्रेणी? तो इसका सही जवाब क्या है आपका? गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? पूर्व की तरफ जो है झरना बनाती है। तो तमस है, विपुल, चचाई या पार्वती? इसका सही जवाब है तमस। तमस नदी जो है रीवा के पूर्व में एक झरना बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, राधा मोहन सिंह या नितिन गडकरी? तो इसका सही जवाब था नितिन गडकरी उस समय पे। अगला देखिए, सोनगिरी का खालिस्तान का तीर्थ स्थान है। सोनगिरी जैन लोगों का, जो जैन धर्म के व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये उनका कह सकते हैं कि तीर्थ स्थान है। मुसलमानों का, बौद्धों का, कि सिख का भी? तो इसमें सही जवाब है इसका जैन, पहला ऑप्शन सही है। सिंध और बेतवा नदी के बीच स्थित, किसके बीच स्थित? सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है, क्या स्थित है? रायसेन, विदिशा, अशोकनगर या भोपाल? तो इसका सही जवाब है अशोकनगर। अगला देखिए, उदयगिरी खंडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर रविशंकर शुक्ल थे या संजय जगदाले, अनूप कुमार, जयंत मलैया, है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर रविशंकर शुक्ल। अब चलते हैं हम जनरल मैथ और जनरल एप्टीट्यूड। तो ये आपके क्वेश्चन बाद में सॉल्व करवाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी हैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ्स के क्वेश्चन हैं। हम अब चलेंगे हिंदी के क्वेश्चनों की तरफ कि हिंदी के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं और किस प्रकार पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको लगाना हो, नहीं तो मैं अगले वीडियो में सब कुछ समझाने वाला हूं। अब देखिए, हिंदी का पेपर इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हिंदी में? स्वर सहित व्यंजक कौन सा है? का या ला? देखिए स्पष्ट लिखा हुआ दिख रहा है कि का में आ निहित होता है। अगला देखिए, अगला हिंदी से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? जिन चरणों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है वो खालिस्तान कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर मुंह और नाक से होता है जिनका उच्चारण, उसको क्या कैसे थे? मुख से और नाक से, तो अनुनासिक स्वर। अगला देखिए, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाएगा? धर्म, जैसे धर्म है, प्राचीन है, रथ है, राष्ट्र है, तो प्राचीन। यदि रा के पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन है रा के पहले,
तो रा का प्रयोग इस प्रकार किया जाए, अगर प्रा के नीचे, पा के नीचे यहाँ पर रा लगा देते हैं इसको, तो प्रा बन जाता है, यदि रा के पहले कोई व्यंजक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में खालिस्तान आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। यदि वर्तनी की त्रुटियां हैं तो अर्थ में भी अंतर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, सॉरी यार। कैसा चांद खालिस्तान सुंदर चेहरा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। सा देखिए निपात, कैसा चांद सुंदर चेहरा, तो इसमें निपात जो शब्द है वो सा है। निपात को बोलते हैं एक्स्ट्रा शब्द, एक्स्ट्रा जो शब्द है वो सा है इसमें। बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? प्रसून, तीर, अंबक या तुधान। तो इसका बाण का पर्यायवाची है तीर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है देखिए, जिसकी 4 भुजाएं हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बहुभुज, चारभुज, चतुर्भुज या चतुरानन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चतुर्भुज। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रगत, प्रत्यागत, आगत या स्वागत। तो लौट कर जो आया हुआ है उसके लिए प्रत्यागत बोलेंगे। अगला है, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? देव प्लस ऋषि, देव प्लस अर्षि या देव प्लस ऋषि। ये सही है। देवर, इसमें देवर लिखा है, इसमें देव, लेकिन यहाँ पर अर्षि लिखा है, लेकिन ये जो सही है ऑप्शन सी नंबर इसका सही है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रक्षा, राक्षस, कवच या भक्षक। तो इसका सही जवाब है भक्षक। रक्षक का भक्षक विलोम शब्द हो जाएगा। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? शक्तिशाली या शक्ति, शक्तिपुंज, शक्तिपूर्ण। ती प्रत्यय से बना हुआ छोटी ती, तो शक्ति, ऑप्शन बी इसका सही है, 2 नंबर है ना। देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देव प्लस असुर, ये अलग अलग हैं दोनों, है ना, तो द्वंद्व समास है इसमें, या फिर द्विगु समास है या कर्मधारा या बहुब्रीहि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? पूरे शरीर, चर्चा चालन, बहस बिछड़ना, बहस छिड़ना या आदि से अंत तक। तो इसका सही जवाब है आदि से अंत तक। सिर से पैर तक का अर्थ है आदि से अंत तक। अगला क्वेश्चन देखिए, शासन शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ये शासन तो सबसे बन जाता होगा लिखते लगभग। अगला देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? वीर रस। जैसे ही हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में एकदम वीरता के भाव उत्पन्न हो रहे थे, इसलिए इसका वीर रस हो जाएगा। अगला देखिए, रस से ही क्वेश्चन है, नहीं सॉरी अलंकार से है। सोहत ओड़ी पीत पट श्याम सलोने गात, है ना, मनहु नील मणि शैल पर आतप पयोद प्रभात। इसमें जो है मैं कौन सा अलंकार है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। संदेह अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक है या उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो इसका सही जवाब है उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, बद उपसर्ग किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू और फारसी। बद जो है उर्दू और फारसी दोनों का है। अगला है, नीचे दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेघ
क्या लिखा है, मेखलाकार पर्वत, जिसको मेखल पर्वत बोलते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन चौथा, रूपक अलंकार। अगला देखिए, स्थायी भाव के साथी होते हैं कौन से? विभाव, संचारी भाव, अनुभव या अस्थायी भाव। तो इसके सही जवाब है संचारी भाव, स्थायी भाव के साथी होते हैं। अगला देखिए, अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताना है। इसमें अध, आध, आधा या खिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अध। अब देखेंगे हम दोस्तों रूरल इकोनॉमी, पंचायती राज को नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, अब हम उस कंप्यूटर के क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये पंचायती राज के यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे ये सब्जेक्ट अभी हट चुका है सिलेबस में से। अब चलते हैं, ये हम देख सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, या एनी बुक कोई पुस्तक है, एक पुस्तक वाला पृष्ठ है, या इंटरनेट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है ये एक। अगला है, वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? तो वेब ब्राउज़र कुकीज़ का आपका ऑप्शन बी नंबर सही है। इट इज़ अ स्मॉल फाइल दैट कंटेंट यूज ब्राउजिंग डाटा। यह एक छोटी सी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा होता है। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। वीडियो फाइल खालिस्तान फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं। वीडियो फाइल किस फॉर्मेट में होती हैं? AVI, JPG, PNG और PDF। ये फ़ोटो और जो PDF के हैं उसके लिए होता है, डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट के लिए हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं? JPG और PNG, ये दोनों करते हैं, लेकिन PDF का अलग ही हो जाता है। अगला देखिए, MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाते हैं। कौन सी दबाते हैं? Ctrl+A। कहाँ पर? एक्सेल में। ये ध्यान रखना है, एक्सेल में Ctrl+A से जब दबाएंगे हम तो सभी रो और कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। यह ऑप्शन बी, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+D। तो ये सभी गलत हैं, ऑप्शन ए सही है। Ctrl+A से हम सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल में, लेकिन रो और कॉलम को। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थिति का नाम निरूपण खालिस्तान कहलाता है, बुकमार्क कहलाता है। जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट या स्थिति का नाम निरूपित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बुकमार्क। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इस तस्वीर से पूछा गया है। इस इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं? मेल विच कम फ्रॉम अदर, अन्य लोगों से आने वाले मेल, आपके द्वारा भेजे गए मेल, या अन्य लोगों के द्वारा भेजे गए मेल, या इनमें से कोई मेल नहीं, है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आपके द्वारा भेजे गए मेल इस तस्वीर द्वारा इसमें इसके द्वारा शो होते हैं। ये उसके लिए मतलब सिग्निफाई करता है। वेबसाइट एड्रेस https:/www.google.com में कॉम का अर्थ क्या है? कॉम का अर्थ पूछा गया है। https का अर्थ भी पूछ सकता है, www का अर्थ भी पूछ सकता है, और गूगल का अर्थ, इनमें से किसी का भी अर्थ पूछ सकता है दोस्तों। तो आपके लिए मैं पटवारी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूँ। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो आपके लिए वो नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचेगा, और आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा एक बार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जो पटवारी के पिछले एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनमें पूछे गए हैं कुछ, और उन्हीं के आधार पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा एक बार। अगला देखिए, इसमें जो आपका सही ऑप्शन है इसका कॉमर्शियल, जिसे वाणिज्य बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, और कॉमर्शियल इंग्लिश में बोलते हैं। इसका कॉम का अर्थ होता है
कॉमर्शियल। ना कम्युनिकेशन होता है, ना कंपोनेंट्स होता है, ना कम्युनिटी होता है। इसका सही अर्थ है कॉमर्शियल, वाणिज्य। अगला देखिए, निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो अर्थमेटिक और लॉजिकल। स्कैनर भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है और माउस भी नहीं है, ये सभी गलत है। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। अगला देखिए, एमएस वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकॉन का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट बटन, पेंटर या कैलकुलेट कैरेक्टर्स बटन। तो इसका सही जवाब है फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। अगला देखिए, एमएस वर्ड में रीडू एमएस वर्ड में हम रीडू के लिए किस आइकॉन का प्रयोग किया जाता है? तो आप देख सकते हैं ये वाला आइकॉन, और यदि एक ऐसा लगा हुआ है ना, तो ये हो गया अंडू। ये अभी क्या है? रीडू का चिन्ह बना हुआ है। रीडू अंडू पता होगा, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में, एमएस वर्ड जो 2007 है, इस डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाई जाती है। तो F1 हेल्प के लिए F1, F5 रिफ्रेश, है ना। ऐसे याद करके रखना आप लोग बिल्कुल सभी फंक्शंस की। एक न एक क्वेश्चन जो जितनी फंक्शंस की है उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। विषम ज्ञात कीजिए, इसमें जावा है, सी प्लस प्लस, तो ये जावा के ही रूप हैं, सी प्लस प्लस। लेकिन ये लाइनक्स, ये अलग से एक हम बोल सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। सातवां अगला देखिए, एमएस वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ में मध्य छूटा हुआ अंतराल खालिस्तान कहलाता है। एमएस वर्ड में मार्जिन और पैराग्राफ के मध्य छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है? स्पेसिंग के इंडेंटेशन, है ना, या गटर या अलाइनमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बोलते हैं किस के मध्य? मार्जिन और पैराग्राफ के बीच छूटा हुआ भाग जो होता है वो इंडेंटेशन बोलते हैं उसको। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र होता है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या सॉफ्टवेयर। तो इसका सबको पता होगा, इनपुट होता है। अगला देखिए, एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट, नेटवर्क, बैकबोन या हाइपरलिंक। तो इसका सही जवाब है नेटवर्क। नेटवर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी संसाधन और डेटा को साझा किया हुआ है। अगला है, कंप्यूटर एक खालिस्तान है, क्या है? मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या नेटवर्किंग टूल है। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन सी सही विधि नहीं है पूछा है। अल्ट कुंजी दबाना, F2 कुंजी दबाना, सेल में डबल क्लिक करना, कंट्रोल कुंजी दबाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, अल्ट कुंजी दबाना। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को खालिस्तान कहा जाता है, क्या? वर्ग, रो, सेल या वर्कशीट। सही आंसर है सेल। अगला देखिए, जीबी का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है जीबी का? जनराबाइट जिसको बोलते हैं, या गीगाबाइट बोलते हैं, या गेटबाइट बोलते हैं, या जेनबाइट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं गीगाबाइट। सबसे छोटा होता है बिट, फिर इसके बाद बाइट, फिर इसके बाद निबल, है ना, और फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, इस प्रकार होते हैं ना। तो उस फॉर्मेट को भी आप याद कर लीजिएगा। जो कंप्यूटर में मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट। फिर उसके बाद होती है बाइट। एमएस एक्सेल 2007 में सेल में लंबे
टेक्स्ट जो होते हैं को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा खालिस्तान के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? क्लिक वेब टेक्स्ट इन होम टैब में वेब टेक्स्ट पर क्लिक करके, या व्यू टैब में ऑरेंज ऑल पर क्लिक करके, है ना, पेज लेआउट टैब पर लाइन पर क्लिक करके। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था अपना पटवारी का पेपर जो 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। उसमें हिंदी, जीके और आपकी कंप्यूटर, और बस 3 सब्जेक्ट है ना अभी बताया, जो हिंदी, जीके और कंप्यूटर। ये सभी के पेपर्स जितने भी पटवारी के क्वेश्चन पिछले 2017 में पूछे गए थे शिफ्ट वाइज, सभी के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।